पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है मैं, फायर भी नहीं है, वाइल्ड फायर है। जी हाँ, झुकेगा नहीं साला। आप समझ गए होंगे, फिर भी बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा 2 की। और जो फर्स्ट पार्ट था वो रिलीज हुआ था 2021 में। सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है 5 दिसंबर 2024 को। और इसकी टिकट्स की इतनी मारा मारी है कि 2 दिन मैं मेहनत की तब जाके मुझे 8 दिसंबर संडे का टिकट मिला और फाइनल में ये मूवी को देख पाया और आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस मूवी का रिव्यू। तो बता दूं कि सिर्फ पहले ही 3 दिन में इस मूवी ने 621 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है एज पर द मेकर्स ऑफ द मूवी। और पुष्पा 2 का बजट है 500 करोड़, तो ऑब्वियसली बजट भी डबल हुआ है और साथ ही कलेक्शंस भी 3 दिन में ही पुष्पा 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन की बराबरी कर ली। तो धमाल तो मचा रही है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे। और संडे के दिन का कलेक्शन जब ऐड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 700 करोड़ के पार तो सिर्फ फर्स्ट वीक में ही या फर्स्ट वीकेंड पे ही चली जाएगी। तो ओवरऑल अगर 3 हफ्ते का या 4 हफ्ते का कलेक्शन हम एस्टिमेट करेंगे तो आराम से 1000 से 1200 करोड़ के बीच का इसका कलेक्शन होना चाहिए। और मुझे ये मूवी कैसी लगी तो मैं बता दूं कि ये एक्चुअली में वाइल्ड फायर है। मजा आएगा आपको थिएटर में देख के मूवी। मुझे भी काफी अच्छी लगी और काफी मजा आया। अभी मैं आपको हमारे थिएटर में कितनी पब्लिक थी वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए पूरा पैक था। मतलब आगे की जो फ्रंट लाइन होती है जो यूजुअली खाली मिलती है नॉर्मल प्राय ऑलमोस्ट हर मूवीज के शोज में किसी भी टाइम आप चले जाओ, वो तक पैक था। मतलब बहुत ज्यादा हाइप हुआ हुआ इस मूवी का। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये मूवी जो हाइप क्रिएट किया गया है और जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट की थी पुष्पा 1 ने यानी कि पुष्पा द राइज ने उसको मीट करेगी कि नहीं। तो मैं अपना वर्डिक्ट यहीं पर दे देता हूँ कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है थिएटर्स में। और काफी अच्छी मूवी है। और वो जो हाइप क्रिएट हुआ है या जो एक्सपेक्टेशन सेट की गई थी पुष्पा 1 के एंड में, तो उस एक्सपेक्टेशन को, उस हाइप को, उस लेवल को ये मैच नहीं करता है। ये आगे जा रहा है थोड़ा सा। तो मजा आ गया है मूवी देख के। बट और डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी आप जानते हो हर किसी के साथ में। तो अब शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में बात करना। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है शिव कुमार ने। और इस मूवी में हमें एक बार फिर से अल्लू अर्जुन दिख रहे हैं जो कि टाइटल रोल पुष्पराज या पुष्पा का प्ले कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हमें मूवी में इनकी वाइफ के रोल में रश्मिका मंदाना दिख रही है। और साथ ही हमें फहद फासिल जो है वो दिख रहे हैं जो कि एसपी शेखावत के रोल में है। और इस मूवी में एक नई एंट्री हुई है या एक नया किरदार ऐड किया गया है। उस किरदार को प्ले किया है जगपति बाबू ने जो कि है प्रताप रेड्डी का किरदार। और उन्होंने भी काफी अच्छे से इस किरदार को प्ले किया है और आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। और एक खास नाम जो मैं लेना चाहूंगा और वो है श्रेयस तलपरे का, क्योंकि मूवी देखी मैंने हिंदी डब में और श्रेयस तलपरे ने दी है अपनी आवाज अल्लू अर्जुन के लिए। जी हाँ, श्रेयस तलपरे है आवाज पुष्पा के, जो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में भी आवाज दिया था और सेकंड पार्ट में भी आवाज दिया है। और इनके आवाज की वजह से जो हिंदी डब है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब लगता है कि रियल आवाज है अल्लू अर्जुन की, इतना सूट कर रहा है उनके ऊपर मेरी आवाज में बोलूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको मूवी के सिनॉप्सिस दे देता हूँ। कोशिश करूंगा कोई बड़ा स्पॉइलर रिवील ना करूं, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स या कुछ चीजें तो बतानी पड़ेगी ताकि आप मूवी को कनेक्ट कर सको या जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ उसको भी आप कनेक्ट कर सको। ठीक है। तो मूवी की जो स्टार्टिंग है काफी शानदार है। वैसे जो एक जापान का कोई पोर्ट का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंटेनर आया है और उस कंटेनर के अंदर जो है भर भर के लाल चंदन तस्करी करके इंडिया से जापान भेजा गया है। और साथ ही उसमें एक आदमी मिलता है जापान वालों को। और जापान की जो माफिया है वो वहां पे आ जाती है और उस आदमी को उल्टा लटका देती है। लेकिन जब वो उस आदमी को उल्टा लटकाती है तो वो आदमी सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो है पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, अपना पुष्पा भाऊ। तो वहां पे एक फाइट सीन है, थोड़ा सा स्वॉर्ड फाइटिंग भी है, थोड़ा सा
जो एक्स है यानी कुल्हाड़ी उससे भी फाइटिंग है, लेकिन शानदार फाइटिंग है। और वहीं पे पुष्पा को लग जाती है गोली और वो गिर जाता है पानी में। और फिर वहां से हमारा जो मेन मूवी है उसकी स्टोरी चालू होती है। और पानी से ही कनेक्ट करके एक बच्चे को पानी में डूबता हुआ दिखाया है। फिर आंख खुलती है पुष्पराज की, अपनी वाइफ के साथ वो सोया हुआ है, यानी कि रश्मिका मंदाना या श्रीवल्ली का जो कैरेक्टर है। और वो आंख खुलती है और उसे वो अपना बचपन का सीन याद आ रहा था, जो उसे तैरना नहीं आता था और वो पानी में कूदा था, वो सब चीजें। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि शायद मूवी का जो स्टार्टिंग में जो जापान का सीन है, मे बी वो सीन फ्यूचर का है और स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जा रही है। यहाँ से यही समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं। और पुष्पा का जो अब काम है, यानी कि जो लाल चंदन की तस्वीर का काम है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। और पुष्पा जो है अब इसको नेशनल लेवल पर तो कंट्रोल कर ही रहा है, अब वो इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रोल करना चाहता है। जैसा कि हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था कि पुष्पा नेशनल खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जी हाँ। तो वो अपने काम को काफी एक्सपेंड करना चाहता है। और वो मालदीव से किसी व्यापारी से या डीलर से मिलता भी है। लेकिन भाई पुष्पा का भोकाल ऐसा है कि पुष्पा जाता तो है एक टेम्पो में। टेम्पो बोलेंगे तो एक छोटा हाथी जो मिनी ट्रक वगैरह आते हैं ना, उस टाइप का एक टेम्पो में जाता है। लेकिन वापस आता है उस डीलर के हेलीकॉप्टर में, क्योंकि झुकेगा नहीं साला और रुकेगा भी नहीं। कुछ ऐसा भोकाल बना लिया है इसने। यहाँ तक कि भाई ये जाता है सीएम से मिलने के लिए, सीएम इसके साथ फोटो खिंचाए से मना कर देता है। तो ये जो है एक डेट दे देता है कि 24 जुलाई को सीएम मेरे घर पे आएंगे खाना खाने के लिए। और भाई 24 जुलाई तक जो है राव रमेश जो एक्टर है उनके कैरेक्टर को 24 जुलाई को मंत्री मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखा दिया है और वो आ जाते हैं इसके घर पे। क्योंकि राव रमेश को तो हमने पार्ट 1 में भी देखा था, वो तो पुष्पा के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उनको बना दिया पुष्पा ने मुख्यमंत्री। भाई सोच लो कि उसके साथ फोटो नहीं खिंचाया तो उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। इस लेवल का वो रूल करना चाहता है कि मतलब उसको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उसको पावर और पैसे की परी नहीं है कि कोई अगर उसके ईगो को या उसके आत्मसम्मान को हर्ट करेगा तो उसको वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही कुछ जो है एसपी शेखावत यानी कि भंवर सिंह शेखावत जिसका रोल प्ले किया है फहाद फासिल ने, तो उनके साथ भी है। भाई पार्ट 1 में तो हमने देखा ही था कि भाई कैसे पुष्पा ने एंड में उनको नंगा करके छोड़ दिया था, उनकी पूरी बैंड बजा दी थी। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में पुष्पा के आदमी लोग बात कर रहे होते और ये अंडर कवर एज ए मजदूर पहुंच जाते हैं जंगल में। और कटाई वटाई वाला जो एरिया है वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे पुलिस की रेड करती है और 230 या 235 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। और उनमें एक बंदा होता है श्रीनू नाम का, जिसकी शादी भी सेम डे या होने वाली होती है, सेम डे या नेक्स्ट डे ऐसा कुछ दिखाया गया है मूवी में। तो जो लड़की का फादर है वो बोलते हैं कि वो तो आएगा नहीं, किसी और से तेरी शादी कर रहा है। तो लड़की को बोलते हैं मंडप के टाइम पे, तो लड़की बोलती है कि अभी शादी में टाइम है। वो बोलती है कि भाई पुष्पा भाई मेरे होने वाले हस्बैंड को लेके आएंगे। और इधर हमें दिखाता है कि भाई पुष्पा जो है पुलिस स्टेशन जाता है अपने आदमियों के साथ में और पुलिस वालों से बात करता है, जो भी इंचार्ज रहता है। और जो है अदला बदली वो कर लेता है कि भाई श्रीनु श्रीनु नाम का ही किसी दूसरे लड़के को अंदर करके वो अपने जो लड़के जिसकी शादी है उसको बाहर निकाल भी रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि भाई श्रीनु इंजूर है, मतलब उसको 3rd डिग्री दिया गया है, मारा पीटा गया है पुलिस द्वारा। फिर वो लॉकअप में जाता है, अपने सारे आदमियों को चेक करता है, सबको मारा गया है। तब पुष्पा जो है बोलता है मैं इन सबको लेके जाएगा इधर से, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे आदमी लोग जो है मेरे परिवार का हिस्सा है। ये मेरे लिए जान दे सकते हैं और मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। तो भाई उसे बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी उसके परिवार के ऊपर में या उसके आदमियों के ऊपर में अटैक करे, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो। और यहाँ पे हमें लगता है कि भाई पुलिस वाले जो है मना कर देते हैं, तो लगता है कि शायद पुष्पा इन लोग के साथ फाइटिंग करेगा, इन लोग को मारेगा पीटेगा, लेकिन नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाला इंसान है। तो ये जो है ना सबको बोलता है भाई तेरी जिंदगी की रिटायरमेंट के टाइम तक की तेरी आमदनी कितनी होने वाली है बता। और उसमें किसी का 32 लाख आ रहा है, किसी का 38 लाख आ रहा है, किसी का 36 लाख आ रहा है, तो उनको राउंड फिगर वो दे रहा है। किसी का 32 लाख आ रहा है तो उसको 35 लाख दे दिया, 36 लाख आ रहा है तो भाई 40 लाख दे दिया।
किसी का 38 लाख आ रहा है 40 लाख दे दिया, किसी का 42 लाख आ रहा है तो 45 लाख दे दिया। इस तरीके से पैसा दे दे के पूरे के पूरे पुलिस थाने में जितने भी पुलिस वाले हैं, हवलदार से लेके सीनियर इंस्पेक्टर तक, सबको रिटायर करवा दिया, पूरा थाना ही खाली। मतलब आप लोगों ने नहीं देखी होगी इस तरीके का सिचुएशन कभी भी, क्योंकि हमेशा हमें फाइटिंग ही दिखाया जाता है, मारकाट ही दिखाया जाता है, बट इसमें अलग ही है भाई। इस बंदे का दिमाग ही अलग है, उसको रूल करना है, लेकिन बिना खून खराबा किए। खून खराबा भी करता है ये, लेकिन जब बहुत ज्यादा बात बढ़ जाए तब, ऐसे नहीं। गजब का लगा इसका भोकाल जो दिखाया पुष्पा का। और जब एसपी शेखावत और उनके साथ एक और कोई पुलिस वाला जब पहुंचता है थाने में, देखते कोई है ही नहीं थाने में, फिर एक हवलदार खड़ा रहता है। एसपी बोलता है यही यही ईमानदार बचा है हमारे पास। तो वो बंदा बोलता है नहीं सर, मैंने भी पुष्पा भाव से पैसे का झोला ले लिया है। झोला क्या है, गनी बैग ही है वो दिखाता है। बोलता मैं तो बस आपको थाने की चाबी और बाकी के जो भी कागज वगैरह है वो पकड़ाने के लिए रुका था, तो ये लीजिए और मेरा रेजिग्नेशन भी लीजिए, अब मैं चलता हूँ। और वो भी निकल गया। तो जो शेखावत के साथ जो पुलिस वाला होता है, वो बोलता है कि सर 10 मिनट पहले आए होते तो हम लोग पुष्पा को पकड़ लेते। तो शेखावत बोलता है अगर 10 मिनट पहले आए होते तो तू भी वो जो पुष्पा है उसका ये गनी बैग लेके तू भी रिटायरमेंट लेके निकल गया होता। मतलब जो लेवल है ना पुष्पा का, अल्टीमेट, नो वन कैन बीट दैट लेवल, वैसा क्रिएट किया गया है, तो मजा आ गया है। इसी तरीके से कुछ और सीन्स है। और शेखावत जो है, इसके जो लाल चंदन की जो तस्करी है या जो स्मगलिंग है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ तक एक सीन ऐसा भी जहाँ पे पुष्पा बोलता है कि भाई तेरी इज्जत मैं क्यों करूं, नहीं करूंगा मैं तेरी इज्जत, क्योंकि तू एक करप्ट पुलिस वाला है। अगर तू ईमानदार पुलिस वाला होता और मेरे काम को रोकने की कोशिश करता तो मैं तेरी इज्जत करता, मगर तू नहीं है उस लायक कि मैं तेरी इज्जत करूं। इन दोनों का जो केमिस्ट्री है ना, मुझे कुछ कुछ टॉम एंड जेरी जैसा केमिस्ट्री लगा, पुष्पा एंड शेखावत की केमिस्ट्री को। जहां पुष्पा जेरी है और शेखावत टॉम है, लेकिन जीत हमेशा पुष्पा की होती है, यानी कि जीत हमेशा जेरी की होती है टॉम के सामने, वैसे ही जीत हमेशा पुष्पा की होती है शेखावत के सामने। क्योंकि शेखावत कुछ भी कर ले, लेकिन पुष्पा का तो एक ही असूल है, झुकेगा नहीं साला और रुकेगा नहीं साला। तो भाई वो ना तो रुकेगा ना वो झुकेगा। तो गजब है, गजब। और मूवी का अगर ओवरऑल बात करूं तो जो फर्स्ट हाफ है मूवी का, वो है फायर, यानी कि काफी अच्छा है। और जब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं ना, तो वो है वाइल्ड फायर, यानी कि सेकंड हाफ जो है फर्स्ट हाफ से भी अच्छा है। तो अगर फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, तो सेकंड हाफ जो है काफी ज्यादा अच्छा है, पब्लिक को बांध के रखता है। फर्स्ट हाफ स्लो तो नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ के कंपैरिजन में वो स्लो ही फील होगा आपको, जब आप सेकंड हाफ देख लोगे तब। ओवरऑल जो मूवी का पेस है ना, वो ऑडियंस को पकड़ के रखती है, ऑडियंस का फोकस कहीं भी इधर जाएगा ही नहीं। आप लोग को अगर ये मूवी थिएटर में देखने का चांस मिल जाए तो डेफिनेटली थिएटर में देखिए, बिकॉज जो सीन्स वगैरह है, जो एक्शंस वगैरह, वो काफी शानदार है। और ट्रेलर में हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे पुष्पा जो है वो काली माँ की तरीके साड़ी वगैरह पहन के आता है, थोड़ा सा डांस मूव्स भी है, थोड़ा सा एक्शन वगैरह भी है, काफी जबरदस्त है वो फाइट भी काफी अच्छी है। ओवरऑल मूवी में कई फाइट्स अच्छी है, लेकिन मैं एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ कि एक काली माँ के गेटअप में ना पुष्पा के दो फाइट्स है। जो फर्स्ट फाइट है वो ट्रेलर में थोड़ा सा ग्लिम्स दिया गया है, लेकिन जो सेकंड फाइट है वो अल्टीमेट लेवल है, मजा आ जाएगा वो फाइट देख के। वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है वो। और पुष्पा का जो कैरेक्टर को जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने प्ले किया है, नो वन कैन बीट इट। और मूवी में भी आपको ओवरऑल तीन ही कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला कैरेक्टर है अल्लू अर्जुन का पुष्पा, सेकंड है रश्मिका मंदाना का श्रीवल्ली, और थर्ड है शेखावत का जो कैरेक्टर है जिसे फहाद फासिल ने प्ले किया है वही। इसके अलावा प्रताप रेड्डी का जो कैरेक्टर प्ले किया है जगपति बाबू ने, वो भी हमें नजर आता है, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम है कंपेरेटिवली, बट वो जो प्रेजेंस उन्होंने अपनी एक्टिंग से दिखाया है वो फील होती है। तो मेन तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी चलती है। और पुष्पा का तो वही है कि भाई स्मगलिंग, तो वो सब चलता रहता है मूवी के अंदर। और थोड़ा बहुत इसका एक फैमिली का भी इश्यूज है, जो फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि यहाँ पे इसका दो सौतेले भाई है, ये नाजायज है, और वो लोग के पास फैमिली का नाम इसके पास नहीं है। तो वो सबके ऊपर भी थोड़ा सा दिया गया है मूवी में, तो फैमिली बॉन्डिंग वगैरह भी हो जाती है। ओवरऑल मजा आएगा। खाली मूवी से जो मुझे जो शिकायत है वो है म्यूजिक को लेके, मतलब म्यूजिक शानदार है,
नॉट पर्टिकुलरली म्यूजिक बट सॉन्ग्स के लिरिक्स को लेके कि भाई हिंदी में जो आपने इतनी मेहनत की है, आपने 500 करोड़ का बजट भी तय किया है, तो थोड़ा सा लिरिक्स पे और खर्चा कर देते, कुछ अच्छे लिरिक्स डलवा देते, तो जो गाने हैं ना वो ज्यादा अच्छे हो जाते, ज्यादा मजा आता गानों को एंजॉय करने में। अभी वो गाने हम एंजॉय नहीं कर सकते, मजा नहीं आता उन गानों में। हालांकि जो म्यूजिक है डीएसपी का, यानी कि देवी श्री प्रसाद का, वो शानदार है, वो जानदार है। म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब लिरिक्स आते हैं ना तो म्यूजिक का मजा खराब हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है मूवी का, आप बोल सकते हो। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा कि एक जो गाना है ना वो जबरदस्ती डाला गया है, जो है श्रीलीला जो एक्ट्रेस है उनके साथ वाला जो गाना है ना, किसी की, उस गाने की जरूरत ही नहीं थी मूवी में। और अल्लू अर्जुन खुद एक इतने बड़े ब्रांड बन गए पैन इंडिया लेवल पे कि उनको कुछ एडेड अट्रैक्शन डालने की अपनी मूवीज में जरूरत भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई मेकर से पुट दिस सॉन्ग इन द मूवी, जरूरत नहीं थी। बिना सॉन्ग की मूवी काफी अच्छी है, क्योंकि मूवी का जो रन टाइम है 3 घंटे 20 मिनट है, बट 3 घंटे 20 मिनट कहीं भी मूवी बोर नहीं करती है, बना के रखी हुई। क्योंकि मैं सोच रहा था पता नहीं 3 घंटे 20 मिनट क्या दिखाएंगे ये लोग मूवी में, और ऐसा ना हो कि ट्रेलर तो बहुत शानदार है, लेकिन जो मूवी है वो शानदार ना निकले। जैसे कई बार होता है ना कि भाई ट्रेलर में तो बिरयानी परोस दिया लेकिन मूवी तो खिचड़ी निकली। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा ट्रेलर तो बिरयानी है, और मूवी जो है वो भी बिरयानी है। मतलब कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। और इसी के साथ में जो मूवी की एंडिंग दिखाई गई ना, वो मतलब जैसे लगता है अचानक से मूवी की एंडिंग आ गई है। थोड़ा सा वो चीज मुझे डिसअपॉइंट, मतलब मैं मूवी में इतना खो गया था कि मुझे थोड़ा वो डिसअपॉइंटिंग लगा कि अचानक से मूवी का क्लाइमेक्स आ गया है। और साथ ही ये बोलना चाहूंगा कि जो मूवी की स्टार्टिंग जो हमें जापान वगैरह में दिखाई गई, उसका आगे मूवी में कहीं भी कोई रेफरेंस दिया नहीं गया है। इवन मूवी खत्म हो गई लेकिन कोई रेफरेंस दिया नहीं गया है। तो वो थोड़ा सा एक ऑड लगा कि भाई क्यों नहीं दिया गया है। तो मैं बता दूं क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि थर्ड पार्ट आने वाला है, और मूवी का जो एंडिंग आप देखोगे तो वहां पे थर्ड पार्ट का नाम भी दे दिया है। पुष्पा 3 द रैम्पेज कब आएगी ये तो अभी कंफर्म नहीं है। और पुष्पा 2 की बात करें तो इसमें जो ट्रांसिशंस दिखाए गए हैं ना, जो एक सीन से दूसरे सीन्स में जाते हैं, जो ट्रांसिशंस को जो कनेक्ट करते हैं एक सीन से दूसरे सीन, बहुत ही लाजवाब है। जो मूवी के जो एडिटर है नवीन, और जो मूवी के डायरेक्टर है सुकुमार, इनका जो एक वो एस्पेक्ट रहा होगा, या जो सोच रही होगी सीन्स को लेके, काफी क्लियर विजन रहा होगा इन लोगों का, तभी इतने अच्छा आपको ट्रांसिशंस देखने को मिलेगा। एडिटिंग लेवल लाजवाब है, कलर ग्रेडिंग भी लाजवाब है, अल्टीमेट। और ओवरऑल जो रेटिंग की या वर्डिक्ट की बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला, मुझे तो मूवी काफी अच्छी लगी है। और ये मूवी कमाएगी भी, और क्योंकि साथ में कोई बड़ी मूवी है नहीं जिसके साथ भी इसका क्लैश हो, और ना ही कोई खास अभी अपकमिंग मूवीज लग रही इस लेवल की जो इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टक्कर देख सके। तो डेफिनेटली मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 1000 करोड़ से 1200 करोड़ के बीच का तो कलेक्शन करेगी। और मूवी की स्टार रेटिंग की बात करूं तो आई वुड गिव इट 8 स्टार। 2 स्टार्स मैंने एक तो सॉन्ग्स एंड लिरिक्स के लिए काटा है, और जो सेकंड स्टार है कि भाई जहाँ पे जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग का जो कनेक्शन था वो कुछ रेफरेंस वापस से दिया नहीं, तो वो थोड़ा सा एक अजीब लगा। और जहाँ पे एंडिंग आई है वो थोड़ा सा एब्रप्ट सा लगा मुझे, हालांकि इट्स नॉट एब्रप्ट, बट मैं इतना खो गया था मूवी में स्पीकिंग फ्रैंकली, तो मुझे वो लगा। तो दैट्स माय पर्सनल चॉइस। और साथ में जो गाना था एक, वो गाने की जरूरत नहीं थी। बाकी सारे गाने अलाइन हो रहे परफेक्टली, बस ये गाना अलाइन भी नहीं हो रहा था। तो बस यही पॉइंट्स की वजह से मैंने 2 स्टार कट किए हैं। एंड भाई साहब, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वरना मुझे भी पुष्पा की तरह बोलना पड़ेगा, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में शेयर भी कर दो। और वीडियो पसंद आई है तो दूसरों को रेकमेंड कर दो मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। और साथ ही दूसरों को भी बोल दो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये मूवी। और नहीं देखी है, देखने जाने वाले हो, तो बिंदास जाओ मूवी देखने के लिए थिएटर में। बस बता दूं कि भाई ओटीटी पे मूवी के आने का वेट मत करो, क्योंकि जो मजा आएगा ना बड़े पर्दे पे देखने का, वो नहीं आएगा ओटीटी पे। बाकी एज पर जो मूवी हमने देखी थिएटर पे, और जो क्रेडिट्स वगैरह दिए हुए थे, उसके हिसाब से ये मूवी नेटफ्लिक्स में ही आएगी फ्यूचर में, जब भी आएगी ओटीटी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 7 से 10 महीने बाद मूवी रिलीज होगी, बिकॉज मैं एंजॉय नहीं करता कि भाई एक महीने के अंदर अगर
ओटीटी पे आ जाए, 2 महीने के अंदर ओटीटी पे आ जाए थिएटर के रिलीज डेट से। तो मैं चाहता हूँ जितना लेट आए उतना अच्छा। बस यही था मेरा वर्डिक्ट, मेरा रिव्यू। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं आपसे एक और नए वीडियो में, एक और मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद।